भूषण जी, तमाम बातें आपने यहाँ पर सुनी। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर समझना चाहूँगा, और वो भी अफगानिस्तान और तालिबान के लिहाज से। जिस तरह से पहले लगातार पाकिस्तानी दावा करता रहा कि भाई इस सीमा पर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो जो भारत के साथ हमारी सीमा सटी हुई है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया, तालिबान ने बोला, बलूचिस्तान लगातार अपना सिर उठा ही रहा था, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि बात भारत की हो तो भारत बहुत ही तटस्थ राष्ट्र है, बहुत ही शांत रहता है, जब युद्ध छेड़ा जाएगा तभी जवाब देता है। लेकिन अफगानिस्तान का जो व्यवहार है, खासकर तालिबान के शासन के बाद से, वो बिल्कुल बदला हुआ है और वो युद्ध से कभी पीछे हटेंगे भी नहीं। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संकट हो सकता है? बेशक बहुत बड़ी चुनौती है। डुरांड लाइन की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से भी, टीटीपी की तरफ से भी, और देश के अंदर माहौल जो बन गया है, इमरान खान को जिस टाइप से ट्रीटमेंट दी जा रही है, केपीके के लोग आए हैं, केपीके का मिनिस्टर यहाँ, चीफ मिनिस्टर यहाँ तक आया है, उसको नहीं मिलने दिया गया इमरान खान के साथ। पख्तून मूल के बलूचिस्तान, बलूची पहले ही बहुत दुखी हैं इस हुक्मरान से। सिंध भी अलग होने की तैयारी में है, तो बहुत मुश्किलें हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप इसका लीगल पहलू देखें, अभी 15 दिन पहले जो आर्टिकल 26 अमेंडमेंट 26 और 27 जो लागू की है पाकिस्तान ने, उसके चलते उन्होंने कोर्ट्स के हाथ भी बांध दिए हैं। जब कोर्ट्स के हाथ बांध दिए हैं तो लगभग 1.5-2 साल से तो ये इमरान खान जेल में हैं, तो ये किसी ना किसी चार्ज पे इन पे अगेंस्ट सिफर केस जो था ना, इन्होंने सीक्रेट केबल शेयर की है और कई मतलब देश के साथ बरखिलाफी की है। ये किसी भी चार्ज पे मेरे को ये लगता है ये इनको फांसी दे देंगे। और ये ट्रायल देख रहे हैं, ट्रायल बलून छोड़ा हुआ है कि पहले तो इनको कोई मिले ना, तो देखते हैं कितना तूफान उठता है। तूफान तो बड़ा उठ गया है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे, वो वहां पे स्ट्राइक करेंगे, फुल पाकिस्तान इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश करेंगे। पर ये फिर भी मुझे तो ये लगता है लबोलबाब जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, जो आप कह रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। पर फिर भी मुझे ये लगता है ये इनको फांसी कर देंगे तो अगर चीज भांडा और फूटेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का इंटरनल टर्मोइल बढ़ेगा, फिर भी ये लड़ाई करते रहेंगे। कोई लड़ाई के बहाने ये इंटरनल सिक्योरिटी को एक किस्म से इमरजेंसी लगा के किस्म से इंटरनल को भी दबा पाएंगे। तो ये आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है ये सिक्योरिटी की लड़ाई जो बाहर की थ्रेट है इनको इंडिया से, अफगानिस्तान से, उसको फायदा, उसको भुना के बल्कि ये काम करेंगे कि इमरान खान को ये शायद फांसी दे दे चुपके से। बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से अमेरिका की भूमिका को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कभी भारत का चुपचाप समर्थन कर देता है, कभी पाकिस्तान की भाषा के साथ उसकी भाषा मेल खाती हुई नजर आती है। तो क्या ये भी माना जाए कि अमेरिका ने भी ये सोच रखा है कि एशिया को युद्ध का मैदान बनाकर ही रखना है, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियों में हो? कुछ राष्ट्रों में ऐसा उसने दांव खेला है कि देखिए, इसका फायदा उसको ये है कि अपनी जमीन पर युद्ध भी नहीं हो रहा है और हथियारों की सप्लाई के लिए मार्केट भी इसके जरिए ओपन होता है। तो क्या अमेरिका की भूमिका को भी इसमें पहचान करना, उसको इंडिकेट करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल लोग जी, ये तो पक्की बात है। और वो उनका देखिए, जो शस्त्र बना रहे हैं उनके लिए तो लाइव टेस्टिंग लेबोरेटरी बन गए ना ये। मरेंगे तो एशियंस, पाकिस्तानी मरेंगे, भारतीय मरेंगे, बलूचिस मरेंगे, ये तो काम है ही उनका, ये तो बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। और जब उनके आर्म्स सक्सेसफुल हो जाएंगे, ट्रायल हो गई, तो उनका तो बिजनेस बढ़ जाएगा। ये तो हमेशा करते आया अमेरिका ये। और बिल्कुल अमेरिका का हाथ से पक्का है, उसके बगैर मुनीर तो जोर से सांस भी नहीं ले सकता। मुनीर या पाकिस्तान तो कुछ शंभू तो है नहीं। तो ये तो सब काम अमेरिका का कराया है पीछे से, ताकि उसको और पावर दे दें। और जब और पावर दे दें, किसी चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं उसको, जब कंट्री टूटेगी, देश टूटेगा, पाकिस्तान टूटेगा, तो अमेरिका को तो अच्छा है, अमेरिकन फोर्सेस आ जाएंगी। आप देख लेना यहाँ पे क्यों, उन्होंने तो बागरा में एयरबेस लेना है, उन्होंने अफगानिस्तान को दबाना है, उन्होंने चीन के ऊपर नजर रखनी है। तो वो तो कह रहे हैं टूटता जाए, बेशक ये पाकिस्तान टूट जाए हमारी बला से, बल्कि अच्छा है। पर जहां तक ये नहीं कर रहे काम, और जहां तक ये भी पाकिस्तान को ये भी कहा है, आप अपनी ISI लेके बांग्लादेश के साथ, और वो अपना सिलीगुड़ी चिकन नेक जो हमारा है, उस वहां खुराफात करिए। वहां 125 ट्रेनिंग दी जा रही टेररिस्ट को वहां पे ISI द्वारा, उनके हाथ फैला दिए हैं।
उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और वो क्या हो रहा है इनको कोई चिंता नहीं है हुक्मरान को, मिलिट्री हुक्मरान को। ये तो तैयार है, इनके बंगले हैं, इनके बच्चे, फैमिलीज आधे अमेरिका में होंगे, आधे प्लेन में होंगे ऑलरेडी। अमेरिका में, यूके में, दुबई में इनके बंगले बड़े बड़े हैं, तो इनको तो पैसा चाहिए, पैसा मिलता रहेगा। ये पक्का पूरा पक्का तरीका है। साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टूटने की कगार की तरफ बढ़ रहा है। ये भुट्टो की बात अलग थी, उस टाइम तो ठीक है, मिलिट्री का बहुत डर था, मिलिट्री ने जो किया चुप हो गए लोग। हालांकि दुनिया ने भी कहा कि गलत काम जजमेंट थी भुट्टो के अगेंस्ट, पर यहाँ तो कई चार्जेस लगा के बैठे, तो 50, 100, 150 चार्जेस है उनके अगेंस्ट, बेलेबल चार्जेस है, बेलेबल क्राइम्स है उनके अगेंस्ट। तो किसी के तहत ये पावर खत्म कर दी जुडिशरी की, और नया जो सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऊपर कोर्ट बनाई है, तो उसके चलते ये जरूर ये काम करेंगे। पर इनको कोई चिंता नहीं, देश पाकिस्तान चाहे आवाम कितनी भी दुखी हो जाए, पाकिस्तान बेशक टूट जाए। बिल्कुल संदीप जी, तमाम बातें आपने यहाँ पर इनकी सुनी, और निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से भूषण जी ने भी अपनी बात रखी और विजेंद्र जी ने भी और मंजरी जी ने भी, एक बात पर तो देखिए सभी लोग सहमत हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन मैं भारत के लिहाज से भी आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा कि जब कभी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होता था, उस समय भी भारत के लिए परिस्थितियां सामान्य नहीं थी, क्योंकि पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा दोनों पर ही भारत को युद्ध झेलना पड़ रहा था। जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद ये माना गया कि ठीक है, अपना मित्र राष्ट्र है, ये हमको सहयोग कर सकता है, हमने इसकी आज़ादी में सहयोग किया है तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन अब जो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के लिए पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमाएं फिर से संवेदनशील हो गई हैं, और इसके लिए भारत को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है? पाकिस्तान बना है, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान रहा हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लिए तो हमेशा ये खतरे की घंटी ही रहे हैं, खतरे की घंटी ही बजती रही है। और रही बात पाकिस्तान की, जिस तरीके से आज न केवल हमारे देश में पूरी दुनिया में इमरान खान को लेकर चर्चा है। देखिए, मैं बिल्कुल भूषण जी की बात से सहमत हूँ। ये एक टेस्टिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में इमरान खान की क्या ताकत है, उसकी पार्टी कितना विरोध कर सकती है, कहां तक विरोध जा सकता है, विरोध को दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की राजनीति रही है, चाहे वो मुशर्रफ को देख लीजिए, उनकी डेथ भी कहाँ हुई, उन्हें भी एक तरीके से देश से निकाला हुआ, पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। समय समय पर अलग अलग लोग, चाहे नवाज शरीफ रहे हो वो भी देश के बाहर भागते रहे, चाहे बेनजीर भुट्टो रही हो वो भी देश के बाहर भागती रही, और देश में आए तो किस तरीके से कत्ल कर दिया गया। तो इतिहास भरा पड़ा है पाकिस्तान का ऐसी घटनाओं से। और मुझे लगता है इमरान खान एक सख्त व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं मानता हूं कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और देश को बदलने चला था, और बदलने वाले व्यक्ति के सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि वो स्पष्ट बोलने वाला है। इमरान खान ने अपने देश के अंदर खड़े होकर ये कह दिया था कि चाहे नरेंद्र मोदी में कुछ भी राजनीतिक आरोप लगा सकते हो, लेकिन व्यक्ति ईमानदार है। जो पाकिस्तान में खड़े होकर के इस तरीके की बात कह दी, तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का नेचर किस तरीके का होगा, व्यक्ति का करैक्टर किस तरीके का होगा। ऐसे में वहां के भ्रष्ट तंत्र को, चाहे वो सेना हो चाहे पॉलिटिक्स हो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इमरान खान का अभी तक तो कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, चीजें धीरे धीरे ठंडी अगर होने लगी तो यकीन मान के चलिए, चाहे स्लो पॉइजन दे दिया जाएगा, चाहे उनको भी फांसी चढ़ा दिया जाएगा या किसी अलग रास्ते से। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो का मर्डर किस तरीके से हुआ था, पब्लिक के बीच में हुआ था, लेजर गन से हुआ था, और आज तक कोई पक्का नहीं गया, कुछ हुआ नहीं है। तो कभी भी इमरान खान को बलि का बकरा, या कहिए पाकिस्तान की राजनीति का बकरा, या कहिए अमेरिका के इशारे पर कभी भी निपटाया जा सकता है। मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि जिस तरह से देखिए आपने बात संतुलन की कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम इमरान खान एक ऐसी आवाज़ तो थे जो सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रहे थे। अगर मान लीजिए वो आवाज़ दब जाती है तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है क्या, कि भारत को उसकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, चीन कैसा भी राष्ट्र है लेकिन भारत के साथ सीधे तौर पर युद्ध में कभी भी शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो आसपास के अन्य राष्ट्र हैं उनमें भी युद्ध का उन्माद भारत के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान का रवैया रहा है और अब जो धीरे धीरे बांग्लादेश का हुआ है, क्या वास्तव में ये भारत के लिए चिंता की बात है? देखिए, जब भी कहीं कट्टरपंथ बढ़ेगा और जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो बॉर्डर पर टेंशन होगी। राजनीति में अगर आपको पाकिस्तान की राजनीति करनी है तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया को वहां की राजनीति के सेंटर में रखना पड़ेगा, इंडिया से अपना खतरा बताना पड़ेगा, और इंडिया के साथ एक छोटी सी लड़ाई भी करके दिखानी पड़ सकती है। ऐसे में
सेम स्थिति आज की तारीख में बांग्लादेश की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हमारे लिए खतरा है, क्योंकि दोनों में कट्टरपंथी आज राज कर रही है, और ऐसे दोनों लोग मिलकर के हमारे लिए पहले भी चैलेंज थे, आज भी चैलेंज है, बल्कि अब मैं कहूंगा अब ज्यादा चैलेंज की स्थिति है हमारे लिए। तो हमें देख करके फैसले लेने पड़ेंगे और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा।